देश में बढ़ रहा यूजीसी का बवाल। ये सही है। जो सरकारें देश में जातिवाद को ख़त्म करने के बजाय जातिवाद को बढ़ावा दें, ऐसी सरकारों को इस दिशा में इस तरह के रुख अपनाने का क्या मतलब हो सकता है। यूजीसी का विवाद एक यूजीसी विवाद नहीं, एक सीधे तौर पे जातिवाद की लड़ाई को बढ़ावा देना है, जो एससी एसटी ओबीसी वर्सेस जनरल कैटेगरी की लड़ाई है। एक बात बताइए, जहाँ सरकारों को इस दौर में जातिवाद को ख़त्म करना चाहिए, वहाँ आप जातिवाद को बढ़ावा देने वाले काम कर रहे हो। ये बात को मत भूलना, सत्ता के मद में जब सरकारें चूर हुई हैं तो लोकतंत्र की शक्ति से लोगों ने उनको चंद पलों में सत्ता का गुरूर तोड़ने की हिदायत दी है। 1975 को मत भूलिए आप, जब आप छात्रों की डिग्री रोकना चाहते हैं, आप बेरोजगारी जो बढ़ रही है, सोचते हो कि बेरोजगारी बढ़े नहीं, इससे पहले ही कॉलेज छात्रों की डिग्रियों को रोक लगा के हम ये आंकड़ा पैनल से उठा लें। ये गलत है महोदय। जब आप आने वाले भविष्य में बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो नसबंदी का प्रावधान लाना चाहते हो महोदय। इस तरह के शोषण बर्दाश्त नहीं होंगे। आप एक तरफ तो जहां 2047 में विजन लेके चल रहे हो कि हम भारत को विकासशील से विकसित कर देंगे, और आप एक तरफ देश को जाति के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हो महोदय। जब बचपन से इस चीज़ को पढ़ाया जाता है कि जाति केवल एक है, मनुष्य जाति है, मानवतावाद हमारा धर्म है, जब इस बात को हम धरातल पे उतारने के लिए लाते हैं तो हमें नए नए कानूनों के साथ इन चीज़ों से डराया जाता है महोदय। ये गलत है। आप इस तरह के भेदभाव के साथ एक वर्ग को इस तरह से नहीं बांटे कि जब भी वो इस दिशा में जाए तो एक भेदभाव का रूप लेके उस दिशा में आकर्षित हो। सत्ता के मद में चूर मत होना, क्योंकि डेमोक्रेसी वो ताकत है जो सत्ता के मद को तोड़ने में समय नहीं लगाती। 1975 के दौर को वापस याद मत दिलाइए। अब जो होगा, जो आप सह नहीं पाओगे। वास्तव में ज़िंदगी में जो बहुत बड़ी गलती हुई वो हमारे क्षेत्रीय विधायक को वोट दे के, लेकिन आज फिर एहसास हो रहा है दूसरी जो गलती हुई, जिस उम्मीद में उस सत्ता को बनाने के लिए वो गलती हुई, वैसी गलती शायद अब दोबारा नहीं होगी। याद रखें, हमारे पास डेमोक्रेसी की ताकत है।